तो देश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर पर्यटन स्थलों में शुमार शिमला इस वक्त आक्रोश की आग झेल रहा है और उसके पीछे का विवाद क्या है, यह हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है। अलग अलग पक्षों की बात हमने आपको सुनाने की कोशिश की है, लेकिन लोग जो है वो इकट्ठा हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी बात तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन कोई जब नहीं सुन रहा है तो फिर हमको सड़कों पर आने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है। कई चीजें हैं, लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और कई नियम के विरुद्ध जाकर निर्माण करने की बातें भी लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। अब इस मामले को लेकर सरकार की तरफ लोग उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। सरकार इस विषय को लेकर क्या करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश में दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर भी, अवैध निर्माण को लेकर भी और डेमोग्राफी बदलने को लेकर भी, ये दोनों विषय पहाड़ से उठे हैं। उत्तराखंड से भी डेमोग्राफी बदलने की बात आई थी और इस बात को वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना था, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अब यह देखना होगा कि ये जो डेमोग्राफी बदलने के आरोप है या वहां पर माहौल बिगाड़ने के आरोप है, उनमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है। और लोग यूं ही तो सड़क पर नहीं आते, लोगों का ये गुस्सा किस बात को लेकर है, इस बात को भी सरकार को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये लोग अगर अपनी नाराजगी इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वाकई वो अवैध निर्माण है। अगर एक मंजिला निर्माण था मस्जिद का तो इस पर 4 मंजिल अतिरिक्त क्यों बनाए गए, ये भी लोग पूछ रहे हैं। मेरा नाम राजू ठाकुर है। हमारी ना कोई पार्टी है, ना हमारा कोई संगठन है। हमारा संगठन सिर्फ एक है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। हम हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग स्पष्ट है, हिंदू कभी गलत बात नहीं करता, ना हिंदू ने आज तक कोई गलत बात करी है। यहाँ जो भी अवैध निर्माण हुआ है वो किसने किया है वो सबको जग जाहिर है। मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में। तो लोगों की बात इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत डिमांड नहीं रखी है, हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को हटाया जाए और वो अवैध निर्माण अगर नहीं हटता तो इसी तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। ये लोगों की एक कॉमन मांग है। वो कह रहे हैं कि हम किसी संगठन से, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी जो मांग है वो नाजायज मांग नहीं है और इसलिए सरकार को हमारी मांग को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और ये तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और शिमला में किस तरह से इस वक्त स्थिति हो गई है। लोग हालांकि इसके बाद सड़क पर बैठकर भजन कीर्तन करते हुए भी नजर आए, लेकिन लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि सरकार के पास ये सारी चीजें हैं। सरकार के लोग दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि नहीं, उनकी बात पर विचार किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी जो नियम के हिसाब से होगी, लेकिन कार्रवाई जमीन पर होती हुई दिख नहीं रही है। और इसीलिए शिमला के संजौली में मस्जिद का विरोध करने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर निकल आए। उनका कहना है कि 4 मंजिल बना दिए गए, ये अवैध तरीके से बनाए गए, ये नगर निगम से परमिशन ली नहीं गई और इसके बावजूद ये निर्माण कर दिया गया। दूसरी तरफ मस्जिद प्रशासन का पक्ष ये है कि ये वक्फ की जमीन पर बनाई हुई मस्जिद है और हमने नियमों के हिसाब से ये मस्जिद बनाई है, लेकिन इस मामले को लेकर प्रशासन का भी ये कहना है कि उनसे परमिशन नहीं ली गई ये अतिरिक्त निर्माण करने के लिए। पहले जो 1 मंजिल बना हुआ था उस पर इतना विवाद नहीं था, उसमें भी नमाज होती थी, उसमें भी मुस्लिम लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन तब इतना विवाद नहीं था। लेकिन जब से ये निर्माण ज्यादा हुआ है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ भी गई है, बाहरी लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसलिए यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो प्रशासन संज्ञान में लेते हुए उसको खुद गिराए, नहीं तो फिर हिंदू का एकत्रित होकर उस ढांचे को ध्वस्त करेगा और उसमें जो भी जान माल का नुकसान होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। अभी हमें 2 दिन की मोहलत प्रशासन ने दी है, हम 48 घंटे का इंतजार करेंगे। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन फिर यहाँ एकत्रित होंगे और आगे की कार्रवाई 2 दिन के बाद आपको बता दी जाएगी।
शिमला के संजौली की इस मस्जिद को लेकर हिमाचल की सियासत में उबाल है। अवैध मस्जिद को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। हिमाचल विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दी। बीजेपी ने मस्जिद को अवैध बताते हुए कार्रवाई की मांग की। विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि अवैध निर्माण को तुरंत गिराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद की वजह से इलाके में सांप्रदायिक माहौल भी खराब हो रहा है। वहाँ 99% लोग वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं और बीच इसमें ये मस्जिद का एक निर्माण किया गया है और उसके नज़दीक बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारी मंदिर है। उधर हिमाचल सरकार ने बताया कि पूरे मामले में कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। 2010 से ये मामला नगर निगम कोर्ट में विचाराधीन है। फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष को इस मामले को ज्यादा तूल न देने को कहा है। भी ऐसा कोई माहौल बिगड़े ना, उसके लिए पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है, मगर हमें जो है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि किसी का भी कोई सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। हिमाचल के इस मस्जिद विवाद में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। संजौली की मस्जिद को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर भी अवैध मस्जिद के खिलाफ सुर सुनाई दे रहे हैं। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है, मैं समझता हूँ। तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है जब आम आदमी का कट रहा है तो। दूसरी तरफ बीजेपी विधानसभा में मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं हिंदू संगठनों का सड़क पर उतरकर हल्ला बोल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको विवाद भी बताया और ये भी दिखाया कि किस तरह से इसको लेकर राजनीति भी चल रही है। लेकिन रोहित बंसल इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। रोहित, जरा बताइए कि लोग क्या सरकार को या नगर निगम को समय देने के मूड में है? क्या वो चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निर्माण जो हुआ है, और जरा ये भी बताइए कि ये जो नई इमारत बनी हुई दिख रही है, ये कितने दिनों पहले नया निर्माण हुआ है? क्योंकि पुरानी इमारत अलग दिख रही है और नई अलग दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें इस इमारत की तो कहा जा रहा है जिस समय कोविड का समय चल रहा था उस समय इस बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों झगड़े शुरू ये मामला ध्यान में आया और इस चीज़ को लेकर एक केस भी चल रहा है। तो इसलिए हिंदू संगठनों का कहना है कि क्योंकि शनिवार को इस मामले में सुनवाई होने वाली है और शनिवार तक जो स्थानीय प्रशासन है वो इस चीज़ को लेकर फैसला ले कि इस मस्जिद का क्या किया जाएगा। अगर तो डिमोलिश किया जाता है तो ठीक है, अगर 2 दिन के अंदर फैसला नहीं लिया जाता तो जो हिंदू संगठन है उसके बाद अपना फैसला लेंगे। तो ये विजुअल आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हो, हाथों में तिरंगा झंडा हाथ में फड़ा हुआ है और उसी के साथ जो जय श्री राम के नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। साथ के साथ जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके द्वारा तिरंगे झंडे, जय श्री राम के झंडे वो लेकर इस जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और बड़ी गिनती में नौजवान हो, इससे पहले महिलाएं थी, वो इस जगह पर पहुंची हुई थी। और जो संजौली का एरिया, शिमला के अंदर जो संजौली, ये कहा जा रहा है कि 2010 से ये मामला कोर्ट के अंदर है, नगर निगम कोर्ट के अंदर है, इसके बावजूद वहां पे निर्माण कैसे बढ़ गया? क्या कोई ध्यान देने वाला अधिकारी नहीं? जब कोई चीज विचाराधीन है, जिसका निर्णय नहीं आया, उसके ऊपर अतिरिक्त निर्माण कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आमतौर पर छोटे शहरों में ऐसा ही होता है कि जो स्थानीय कमेटी होती हैं वो ध्यान नहीं देती। अक्सर जो मामले कोर्ट में चले जाते हैं उस पर लोग भी ध्यान नहीं देते हैं और जो स्थानीय कमेटी होती हैं या तो वो ध्यान नहीं देती हैं या रिश्वत लेके बहुत से मामले इधर उधर कर लिए जाते हैं। और शायद ऐसा ही इस जगह पर नजर आया है, क्योंकि शिमला बिल्कुल आप अगर देखोगे तो पहाड़ी एरिया है और सुबह से लेकर लगातार ये प्रदर्शन इस जगह पर ऐसे ही चल रहा है। इस जगह पर आप तस्वीरें देखोगे तो आपको बड़ी गिनती में जो यूथ है वो नजर आएगा और
और इसके पीछे पुलिस, जो हिमाचल की पुलिस है, उनके द्वारा एक सुरक्षा का घेरा बना लिया गया है और इससे आगे जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है। इसी जगह पर रोका गया है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक पूरा जो शहर का चक्कर है वो लगा लिया गया है, लेकिन अब बोला जा रहा है कि प्रदर्शन यहीं पर खत्म किया जाए या यहाँ पर साइड पे बैठा जाए, क्योंकि लगातार ट्रैफिक की प्रॉब्लम लगातार इस जगह पर आ रही है और स्थानीय लोगों के, जो हिंदू संगठन के जो लीडर हैं, उनके द्वारा कह दिया गया है कि हम 2 दिन तक प्रशासन को और मोहलत देते हैं। थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर हिंदू लीडर जुटे हुए थे उनके साथ जी मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय हम और देते हैं, 2 दिन के अंदर प्रशासन को निर्णय करना होगा कि वो मस्जिद को लेकर क्या डिसीजन लेने वाला है। अगर मस्जिद को लेकर सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाता तो उसके बाद फिर हिंदू संगठन अपने स्तर पर डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन होगा वो सभी हिंदुओं को और सभी शहरवासियों को मंजूर होगा। तो सीधे तौर पर ये जो तस्वीरें, हाथ में तिरंगे झंडे और साथ में जय श्री राम के झंडे, ये दोनों झंडे आपको इस तरफ नजर आ रहे हैं भीड़ के बीच कि किस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने और लगातार जो नारेबाजी है वो सुबह से लेकर चल रही है। एक तरफ यहाँ संजौली के जो मेन एरिया है वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ जो विधानसभा के पास बड़ा ग्राउंड है उस जगह पर भी प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल रोहित, जरा ये भी बताइए क्योंकि ये मामला कांग्रेस के मंत्री भी उठा रहे हैं। बीजेपी पर यह अक्सर आरोप लगता है कि इस तरह के हिंदू मुस्लिम वाले विवादों को वो तूल देती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के मंत्री भी ये विषय उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के मंत्री भी इस इश्यू को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस चीज को हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं देखना चाहिए, इस चीज को इलीगल कंस्ट्रक्शन के तौर पर देखना चाहिए। अगर किसी जगह पर मस्जिद का निर्माण गलत हुआ है तो हम मस्जिद की बात नहीं कर रहे, हम इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। इस तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहेंगे आपको। उनका कहना है कि एक तरफ जिस जगह पर यह मस्जिद बनी है उस जगह पर पहली बात तो मस्जिद बनाने की परमिशन ही नहीं है, दूसरी बात जो एरिया है वो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है और उस जगह पर 1 मंजिल 2 मंजिल तक मकान बनाए जा सकते हैं, वो भी परमिशन लेने के बाद। लेकिन इस जगह पर 5 मंजिल तक उसारी कर दी जाती है, 5 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ध्यान है जो स्थानीय लोग हैं उनका नहीं जाता है, जो स्थानीय प्रशासन है उनका नहीं जाता है। तो इस एरिया से आपको थोड़ी मस्जिद दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ इस एरिया में संजौली का वो बाजार है और इसी बाजार से थोड़ा आगे जाकर ही वो मस्जिद का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नजर आता है। जी ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। Zee News।